वेलकम टू आवर चैनल RPIIT एकेडमिक्स। आज का हमारा टॉपिक है फ्रीजिंग माइक्रोटोम और क्रायोस्टेट। फ्रीजिंग माइक्रोटोम और क्रायोस्टेट दोनों ही इंस्ट्रूमेंट है जो कि हिस्टोपैथोलॉजी के साइटोपैथोलॉजी की लैब में यूज़ किया जाता है। फ्रोजन सेक्शन की कटिंग करने के लिए हम इन दोनों इंस्ट्रूमेंट को यूज़ करते हैं। अब जो फर्स्ट हमारे पास है फ्रीजिंग माइक्रोटोम। फ्रीजिंग माइक्रोटोम हम यूज़ ही करते हैं फ्रोज़न टिश्यू की कटिंग करने के लिए, बट इसमें क्या होता है कि कोई भी इनबिल्ट चैम्बर नहीं होता। हमें पहले क्या करना होता है, हमारे पास जो गिवन टिश्यू है, ये जो भी सैंपल हमारे पास आया है उसको हमने बाहर ही एक्सटर्नल फ्रीजिंग करनी होती है। CO2 या कोई भी अनदर कूलेंट हो गया, जैसे कि लिक्विड नाइट्रोजन हो गया, उसमें हम इसको फिक्स करेंगे। फिक्स करने के बाद हम लो टेम्परेचर पर हम अपने टिश्यू की कटिंग करेंगे। कटिंग करने के बाद हम इसको आगे फर्दर माइक्रोस्कोपी के लिए, स्टेनिंग के लिए प्रोसेस करते हैं। अब ये जो हमारा फ्रीजिंग माइक्रोटोम है, ये ज़्यादातर जितने भी रिसर्च सेंटर्स होते हैं इनके अंदर ज़्यादातर ये यूज़ करा जाता है। कोई भी हमारे पास सैंपल आ गया, अगर हमने रैपिड परफॉर्म करना है कोई भी सैंपल या डायग्नोज करना है कुछ भी, तो उस टाइम पर ये सबसे ज़्यादा यूज़ करा जाता है। ज़्यादातर ये रिसर्च सेंटर में यूज़ करा जाता है। ये कोई भी एनक्लोज चैम्बर नहीं होता, ओपन में इसकी कटिंग करते हैं, लो टेम्परेचर पर मेंटेन करके टिश्यू को फ्रोज़न किया जाता है। अब इसमें जो माइक्रोटोम है, फ्रीजिंग माइक्रोटोम है, ये लेस ऑटोमेटेड होता है। इसमें जितना भी हम वर्क करते हैं सब कुछ हम मैनुअली करते हैं। हमें जो टिश्यू जो फ्रोज़न सेक्शन बनाना है उसको भी हम मैनुअली करेंगे। एक्सटर्नल फ्रीजिंग करते हैं सैम्पल की, और जो इसको हम ऑपरेट करते हैं, कटिंग वगैरह करते हैं, जो टिश्यू सेक्शनिंग हम जो करते हैं वो भी हमें खुद से ही करनी पड़ती है। नेक्स्ट हमारे पास जो इंस्ट्रूमेंट आता है वो है क्रायोस्टेट। ये भी हिस्टोपैथोलॉजी के लैब में कॉमनली यूज़ करा जाता है। अब जो क्रायोस्टेट है, क्रायोस्टेट क्या होता है, एक एनक्लोज सिस्टम होता है जो कि खुद से ही अपना टेम्परेचर मेंटेन करता है, जो कि -20 डिग्री से -30 डिग्री सेल्सियस पर फ्रोज़न सेक्शन हम इसमें कर सकते हैं। इसके अंदर एक इंटरनल रोटरी माइक्रोटोम भी होता है, और इसके अंदर कंट्रोल चैम्बर, टेम्परेचर कंट्रोल चैम्बर भी होता है। ज़्यादातर ये हिस्टोपैथोलॉजी की लैब में या क्लिनिकल लैब्स में, क्लिनिकल डायग्नोसिस में यूज़ करा जाता है। किसी भी टाइप के कैंसर को डिटेक्ट करने के लिए इसको यूज़ किया जाता है। अब जो क्रायोस्टेट है, क्रायोस्टेट क्या है, एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो कि फुल्ली ऑटोमेटिक है। इसमें कोई भी मैनुअली काम नहीं होता। ये एक चैम्बर होता है, कंट्रोल चैम्बर इसके अंदर, टेम्परेचर कंट्रोल चैम्बर इसके अंदर ही इनबिल्ट होता है, और एक रोटरी माइक्रोटोम भी होता है जो कि हमने अपने अकॉर्डिंग, टिश्यू के अकॉर्डिंग सेक्शन कटिंग करता है खुद से ही, क्योंकि ये फुल्ली ऑटोमेटिक है इसलिए। अब इसमें जो थॉविंग के जो चांसेस होते हैं वो भी बहुत ज़्यादा कम होते हैं। थॉविंग क्या होता है, हमने जब टिश्यू को फ्रोज़न कर दिया, फ्रोज़न करने के बाद कोई भी आइस है वो ड्राई, जैसे फॉर एग्जांपल आइस है, आइस जैसे सॉलिड होने के बाद धीरे धीरे टेम्परेचर पर मेल्ट होना स्टार्ट हो जाती है। थॉविंग का मतलब ही यही होता है, हम कोई भी टिश्यू को फ्रोज़न कर देते हैं, फ्रोज़न करने के बाद वो धीरे धीरे मेल्ट होना जो स्टार्ट होता है उसको हम थॉविंग बोलते हैं। अब जो थॉविंग होता है क्रायोस्टेट में, थॉविंग के रिस्क भी बहुत ज़्यादा कम होते हैं। अगर थॉविंग होना स्टार्ट हो जाता है तो जो टिश्यू की जो क्वालिटी होती है वो ख़राब होनी स्टार्ट हो जाती है। अब इन दोनों के अंदर डिफरेंस क्या है, क्या की डिफरेंस है दोनों के अंदर, माइक्रोटोम में, फ्रीजिंग माइक्रोटोम और क्रायोस्टेट में। अब जो फ्रीजिंग माइक्रोटोम होता है उसके अंदर इनबिल्ट कूलिंग सिस्टम नहीं होता। हमें जो फ्रोज़न सेक्शन बनाना है, टिश्यू जो हमने फ्रोज़न करना है वो हमें एक्सटर्नल फ्रीजिंग करके ही करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल जैसे कि CO2 हम यूज़ कर रहे हैं, लिक्विड नाइट्रोजन का यूज़ करके हम अपना टिश्यू को फ्रोज़न टिश्यू बनाएंगे। क्रायोस्टेट में क्या होता है, हमें टिश्यू को सिर्फ इंस्ट्रूमेंट के मशीन के अंदर रखना है, इनबिल्ट इसके अंदर कूलिंग सिस्टम होता है, तो हमें ज़रूरत नहीं पड़ती एक्सटर्नल फ्रीजिंग की। टेम्परेचर, अब जो फ्रीजिंग माइक्रोटोम का जो टेम्परेचर है वो हमें खुद से मैनुअली सेट करना पड़ता है। टिश्यू के अकॉर्डिंग हमें जितना टेम्परेचर चाहिए वो हमें मेंटेन करना पड़ेगा, खुद से मैनुअल हमें ऑपरेट करना पड़ेगा। क्रायोस्टेट में ऐसा कुछ नहीं होता। क्रायोस्टेट में क्या है, फुल्ली ऑटोमेटिक चैम्बर होता है, फुल्ली कंट्रोल चैम्बर है, टेम्परेचर अपने आप ही मेंटेन होता रहता है। सेक्शनिंग मेथड में, अब जब भी हम कटिंग करते हैं तो जो फ्रीजिंग माइक्रोटोम होता है वो ओपन एयर कटिंग में होता है, जिसमें कंटामिनेटेड के चांसेस भी ज़्यादा रहते हैं। अब क्रायोस्टेट है, क्रायोस्टेट में क्या होता है, जो इंस्ट्रूमेंट होता है वो पूरा एनक्लोज चैम्बर होता है, जो कटिंग होती है उस वो भी एनक्लोज चैम्बर के अंदर ही होती है। उसके अंदर एक इनबिल्ट फिक्स्ड रोटरी माइक्रोटोम होता है जो कि चैम्बर के अंदर ही हमारे फ्रोजन टिश्यू की कटिंग होती है।
अब प्रिसीजन और एस। अब फ्रीजिंग माइक्रोटोम को रन करने के लिए, ऑपरेट करने के लिए ये मैनुअली रन करा जाता है, ऑपरेट करा जाता है, इसीलिए फ्रीजिंग माइक्रोटोम को ऑपरेट करने के लिए स्किल्स की रिक्वायर्ड है, एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट होती है। क्रायोस्टेट में ऐसा कुछ नहीं होता, फुल्ली ऑटोमेटिक है, बस एक प्रॉपर ट्रेनिंग की ज़रूरत होती है, उसके बाद क्रायोस्टेट को ईजिली हम यूज़ कर सकते हैं। एप्लीकेशन, जो फ्रीजिंग माइक्रोटोम है ज़्यादातर बेसिक छोटी मोटी हिस्टोपैथोलॉजी की हिस्टोलॉजी की लैब्स है, सिर्फ वहीं पर करा जाता है यूज़, और रिसर्च सेंटर के अंदर यूज़ करा जाता है। लेकिन जो क्रायोस्टेट है, क्रायोस्टेट कोई भी मेडिकल डायग्नोसिस हो गया, रैपिड इंट्रा ऑपरेटिव पैथोलॉजिकल डायग्नोसिस हो गया, इन सब में यूज़ करा जाता है। तो ये आज का हमारा टॉपिक था फ्रीजिंग माइक्रोटोम और क्रायोस्टेट्स। थैंक यू।